अखिलेश यादव का राज कैसा था? हमारे समझ में नहीं था उसका सरकार सही। ये सरकार बहुत बेहतरीन है, इससे अच्छा सरकार नहीं है कोई भी। क्या बेहतरीन है मुझे ये तो बताइए। योगी साहब, मोदी साहब बहुत अच्छे हैं। योगी आदित्यनाथ ठीक ठाक रहे? बहुत बढ़िया है भैया, बहुत बढ़िया चला रहा है देश, और क्या चाहिए। योगी जी काम भी कर रहे हैं, प्रदेश में ऐसा नहीं है प्रदेश में काम ना हो रहा हो। थोड़ा महंगाई पे, बेरोजगारी पे ध्यान दिया जाए तो योगी जी को हटाने वाला भी कोई नहीं है। ये सरकार सही है, काम भी बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। ये भाई बेरोजगारी बहुत है यहाँ। तो सत्ता परिवर्तन जब होता है कि जब एक लहर चलती है। अभी तो लहर में बीजेपी की है तो उसमें कोई बात ही नहीं है। यहाँ की सरकार बहुत बढ़िया है, मोदी सरकार भी बहुत बढ़िया है और बीजेपी भी, योगी सरकार भी बहुत बढ़िया है। तो हाजी साहब मुझे आप एक बार बताइए, 27 के चुनाव आ रहे हैं, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि सीजेपी के जो प्रोटेस्ट वहाँ पे चल रहा है, विपक्ष इसलिए कर रहा है, विपक्ष इसलिए साथ है कि 27 में चुनाव है और विपक्ष को यूपी जीतना है। नहीं, विपक्ष का तो काम है कहना और सरकार का काम है सुनना। अब 27 का चुनाव है, 27 का चुनाव तो बस स्टिकली है और हमारे सामने आ भी गया है। अब ये तो समय बताएगा कि कौन सरकार बना रहा है, लेकिन जिनकी सरकार चल रही है वो भी तो जाने वाले नहीं। और जहाँ तक योगी जी रहने वाले नहीं है इस बार? नहीं, योगी जी रहेंगे, अभी उनको कौन हिला रहा। अभी तो सरकार उनकी सत्ता, उनकी आने वाला चुनाव भी उन्हीं का होगा। वो एक अलग चीज़ है कि भाई पब्लिक का क्या रुझान होता है, तो वोटर का कहाँ नहीं जा सकता। वोटर तो अभी हमसे कुछ कह रहा, कहीं और जा रहा, तो वो तो चुनाव का समय आएगा तो जब ही रिजल्ट का पता लगेगा कि चुनाव क्या है। 17 में पहली बार योगी जी मुख्यमंत्री बने, अब तक का समय कैसा बीता? अब माहौल जो कहते हैं, माहौल तो देखिए 5 साल 10 साल में पता चल जाता है एक मुख्यमंत्री के कार्य करने से। वो कार्य करने की क्षमता एज ए मुख्यमंत्री वो कैसी रही? देखिए, जिस तरह से अब देश की ये बागडोर चल रही है कि बेइंतहा समझो कि भाई महंगाई हो गई है और कोई चीज़ भी ऐसा साधन नहीं रहा कि जिससे अपनी जीवन को हम चला लें। घर के सिलेंडर वो महंगे हो गए हैं, जो भी चीज़ें हैं वो हल्की सी महंगी हो रही हैं। अब जब महंगी हो रही हैं तो फिर थोड़ा सा सोचना होता है कि भाई सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए। तो अब अगर महंगाई कम होती है तो फिर किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। भेदभाव, भेदभाव एनकाउंटर जो है वो भी कहीं तक गलत है, वो उसमें भी नहीं होना चाहिए। भाई सज़ा वाले को मिलनी चाहिए और किसी दूसरे को सज़ा साथ मिले तो वो भी ठीक नहीं है। लोग ये कहते हैं, तमाम लोग, जैसे मैं अभी यूपी में घूम रहा हूँ, लोग ये शिकायत करते हैं कि अगर अपराधी है मुसलमान तो ठीक है जी, आपका हाफ एनकाउंटर होगा या फुल एनकाउंटर होगा, और अपराधी है हिंदू तो ठीक है, आप चुपचाप जेल में चले जाओ, आपको लंगड़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या सच्चाई है इस बात में? नहीं, सच्चाई है। उसके लिए तो बहुत लोग उठा भी रहे हैं कि भाई एक मुसलमान है तो उसके घर पंजा चला गया, एनकाउंटर हाफ कर दिया। दूसरे अभी हमारे शहर में कई केस हुए तो उसमें ये हुआ कि भाई इनको जो है जेल में डाल दिया गया, दूसरों को हाफ एनकाउंटर कर दिया। तो सज़ा वाले को तो सज़ा मिलनी चाहिए, वो समुदाय ये ना देखा जाए कि ये कौन है। तो सज़ा वाले को मिले, जो गलत कर रहा है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। जो माहौल बन रहा है फिलहाल अभी यूपी में, मतलब लग रहा है 27 में योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा आपके अनुसार? नहीं, सत्ता परिवर्तन की बात तो जब ही होगी ना कि देखिए वोटर के ऊपर अपनी ताकत है। मैं अगर वोट डाल रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं वोट डाल रहा हूँ, सबको पता है मैं वोट डाल रहा हूँ। तो सत्ता परिवर्तन जब होता है कि जब एक लहर चलती है। अभी तो लहर में बीजेपी की है तो उसमें कोई बात ही नहीं है। अभी लहर बीजेपी की 27 तक रहेगी? रहेगी। ये खुद ये कह रहे हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे फिर इस बार? बिल्कुल बनेंगे और बनने चाहिए, बनने भी चाहिए, लेकिन इस महंगाई को कम कर दे जब अच्छे लगेंगे। आपका क्या नाम है जी? यूनुस अहमद। तो अहमद साहब ये कह रहे हैं कि लहर तो अभी बीजेपी की है। सच्चाई भी है भाई, योगी की लहर है या लहर वैसी है बस हवाबाजी वाली? नहीं, हवाबाजी की बात नहीं, योगी जी काम भी कर रहे हैं, प्रदेश में ऐसा नहीं है प्रदेश में काम ना हो रहा हो। थोड़ा महंगाई पे, बेरोजगारी पे ध्यान दिया जाए तो योगी जी को हटाने वाला भी कोई नहीं है। क्या समझे? ये राम मंदिर का मुद्दा एक नया जोड़ दिया लोगों ने, थोड़ा इस पे ध्यान दें भाई। धार्मिक भावनाओं को ये जो ठेस पहुंची है पूरे दुनिया के हिंदू भाइयों को, मुसलमान भाइयों को, ये भी गलत है। एक आप ही चोरी की बात कर रहे हैं आप? राम मंदिर चोरी की भाई, एक धार्मिक, एक राम हमारे समाज के महान पुरुष थे, महान भगवान थे, आप उन्हीं के घर में चोरी कर रहे हो, बताइए। ये थोड़ा ध्यान रखा जाए इन चीज़ों का। बात बताइए मुझे, आप तो खुद मुसलमान, आपने कितनी अच्छी बात की है। 500 वर्षों का संघर्ष जी मिट्टी में मिला दिया? बिल्कुल मिला दिया चोरी से। हाथ पहुँची है मुसलमानों को भी। भाई भगवान तो सभी के हैं, चाहे कोई किसी रूप में हो, कोई अल्लाह मानता है, कोई राम मानता है, कोई शंकर मानता है। ये तो सबके अपनी अपनी धार्मिक भावना, सम्मान तो सबका किया जाना चाहिए, हर मजहब का सम्मान किया जाना चाहिए। हर इनकी सरकार में क्या चल रहा है फिर? भाई योगी जी यही निवेदन है, हर मस्जिद में मंदिर ना ढूंढे। जो देश की आज़ादी के टाइम पे जो चीज़ तय हुई थी वो रहनी चाहिए। राम मंदिर हमें मिल गया,
मुसलमानों ने प्यार से दिया, हंस के दिया, और हमें भी खुशी है कि भगवान राम का मंदिर बन गया। वो लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, बस यही हमारा निवेदन है। एनकाउंटर का मुद्दा है, हाफ एनकाउंटर है, जैसे मैं भी तमाम लोगों से बात कर रहा हूँ, एनकाउंटर मुसलमान है तो ठीक है भैया एनकाउंटर कर दीजिए। हाँ, यहाँ थोड़ा पक्षपात है हल्का वाला। अब मान लो जैसे बुलडोजर चल रहा है, अब इतनी धार्मिक मंदिर, कितना बड़ा मंदिर, राम मंदिर, वहाँ चोरी हुई है, उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? चलना चाहिए कायदे में। जैसे ओवैसी ने कहा था रैली में, नजीबाबाद की रैली में, कि अगर उस ट्रस्ट में एक मुसलमान होता तो उसका एनकाउंटर तो कर देते कम से कम राम मंदिर की ट्रस्ट में। और अवैसी की अपनी भावना है, वो राजनीति पॉलिटिकल आदमी है, वो कुछ भी कह सकते तो सही कही ना। अब एनकाउंटर और बुलडोजर तो नहीं चल पा रहा, अगर मुसलमान होता तो कम से कम उस पे उसके धड़े तो घड़ा फोड़ा जा सकता था। मुसलमान बीजेपी से जुड़ने की कोशिश करता हर दफे, पर कुछ ना कुछ मुद्दे ऐसे आ जाते हैं, फिर वो भी निकल के भाग जाता है। जैसे पिछले इलेक्शन में भी जुड़ने की कोशिश करी तो वो एनकाउंटर हो गए, मकान ढाने लगे। अब हर मंदिर में एनकाउंटर की लिस्ट देखते हैं तो मुसलमान हिंदू भाई ज्यादा है, हमारे हिंदू भाई ज्यादा है, पर इसका मतलब यह तो बदमाशी में हिंदू भाई ज्यादा है। नजरिया है, ये भी नजरिया है। अगर हम एनकाउंटर की लिस्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें हिंदू ज्यादा मिलेगा आपको। संख्या भी तो हमारे हिंदू भाइयों की ज्यादा है ना भाई। हम हमारी 20 करोड़ है, उनकी 90 करोड़ है, तो संख्या। जो लोग ये कहते हैं, जैसे विपक्ष कहता है कि मुसलमान देख के एनकाउंटर हो गया, फिर ये बात तो गलत हो गई। विपक्ष की राजनीति है, देखो विपक्ष तो राजनीति करेगा। अब आप दिल्ली में देखो क्या हाल हो रहा है भाई, वहाँ भी तो राजनीति हो रही है। पर अब जब हमारे देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है मैं इसकी जांच कराऊंगा और जो सजा दी जाएगी सजा दूंगा, तो इसे प्रधानमंत्री में विश्वास करना चाहिए हमें। मैं हमारे देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदारी से कह रहा है मैं सजा दूंगा, तो हमें विश्वास नहीं करेंगे। किस पर करेंगे? प्रधानमंत्री का पहले कह चुके होते तो आज ये नौबत नहीं आती। ये तो वो इंसान है, गलती तो होगी, दिमाग में इन्होंने आज इस बात को बोल दिया, और आगे मोदी से निवेदन है वो सही काम करेंगे। माहौल जो बन रहा है, ओवैसी भी आ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद भी आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, कुछ माहौल बनता दिख रहा है यूपी में फिलहाल। ऐसा है अभी योगी जी के अलावा योगी जी ही बेहतर है अभी तो। योगी जी बेहतर है। क्या नाम है जी आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार। हाँ जी। अच्छा ठीक है। अच्छा कुछ और लोगों से बात करूँ, क्या नाम है भाई आपका? बता दो यार, युवा आराम से बताओ। मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद है। आजाद भाई आप खुद युवा हैं, कितने पढ़े लिखे हैं? पढ़ा लिखा नहीं पढ़े हूँ लिखे नहीं है। ये सरकार जो योगी जी की चल रही है ठीक ठाक चल रही है, समस्या है कुछ? सही चल रही है, सही चल रही है बिल्कुल। माइक में बोलने वाली सही चल रही है, वैसे विंदर खाने सही चल रही है? ये सरकार सही है, काम भी बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। ये भाई बेरोजगारी बहुत है यहाँ, समझ रहे हो, रोजगार के बारे में नहीं सोच रहे हैं ये सरकार, बस। और क्या कहते वैसे सही चल रही है? हैं, वैसे सही चल रही है। क्या सही है फिर ये बताइए मुझे। ये सरकार बहुत बेहतरीन है, इससे अच्छा सरकार नहीं है कोई भी। क्या बेहतरीन है मुझे ये तो बताइए। योगी साहब, मोदी साहब बहुत अच्छे हैं। अच्छे तो हैं लेकिन क्या अच्छा है? देश अच्छा है, देश अच्छा बनाया उन्होंने। क्या क्या अच्छा बनाया मुझे बताइए। आप आज भी रोजगार कर रहे हैं? कौन जवाब देगा? छात्रा को दिल्ली में जो मारता है कौन जवाब देंगे? मोदी जी ने, योगी जी ने मुंडा खड़े बन गई, बड़े मस्त रहते हैं वहाँ पे, खाने खराब हो गए थे बहन। का जवाब कौन देंगे? छात्रा को मारते हैं उसका जवाब कौन देंगे? बड़े करके रोज जी ने बड़े करके हमने यहाँ मस्त रहते हैं, खाम कूदते मतलब खाना वाना खाते बड़े करके रहते। कल को हमें लड़की तक खाते हैं, हमारे लड़की जो बेचारी जाते हैं छोटी छोटी बच्ची उसे उठाते हैं। बताओ ऐसे योगी जी के राज में? योगी जी जाने बहन उसके राज में कहना अगले जात अब क्या था मैं बताओ, ऐसी बात नहीं उस्ताद जी। आप बढ़िया है बिल्कुल। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार है। विजय भाई क्या माहौल लग रहा है? तमाम लोग कह रहे हैं कि योगी जी तो अभी लहर है अभी फिलहाल। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है योगी जी की लहर। तमाम लोग तो कह रहे हैं यार अब भेदभाव हो रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है। या सर मेरी ये प्रॉब्लम है, इस चीज़ से लग रहा था कि योगी जी को थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जो हमारे दिल्ली के अंदर मतलब स्टूडेंट हर चीज़ से, इस चीज़ से लगता है कि हमारा योगी जी को मतलब लगता है कि गलत बढ़ है ये, पर ऐसा कुछ गलत। तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे? अब ये तो ऊपर वाली कृपा है, बनेंगे नहीं बनेंगे। योगी जी जरूर बनेंगे। ठीक है, और लोगों से बात। क्या नाम है आपका? अरे बता दीजिए, कोई इसमें डर वाली बात नहीं, आराम से बात कर रहा हूँ। हाँ क्या? आराम से। अजय नाम है मेरा। अजय। हाँ योगी आदित्यनाथ ठीक ठाक रहे? बहुत बढ़िया है भैया, बहुत बढ़िया चला रहा है देश, और क्या चाहिए। कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ी है, छात्र पिट रहे हैं। बड़ा है, अपना मन का भावना गलत है तो गलत है, बाकी सब चीज सही है। अखिलेश यादव में क्या समस्या है? जो विपक्ष में क्या समस्या है? विपक्ष में समस्या है था कि वो छीन छोड़ ज्यादा था, मारपीट ज्यादा था, और क्या था। अब नहीं है? अब कहाँ, बहुत कम है। तो कह रहे डकैती खूब पड़ जाती है, लोगों की चैन छुड़ आज भी खूब हो रहा है। गाजियाबाद में एटीएम लुटा है खुद। अरे हम लोग तो रात बिहार जाते हैं, अब तो निफिकिर जाते हैं, कहीं भी सो जाते हैं। उस समय तो डर लगता था। कितने समय से रह रहे हैं यूपी में आप? हाँ 1984 से रह रहा हूँ मैं। 1984 में हाँ खूब बदला है। अखिलेश यादव का राज कैसा था? हमारे समझ में नहीं था उसका, सरकार सही। समझ में नहीं था। योगी जी ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे सोता हूँ, ये पूरा क्षेत्र जो है ना
मैं पूरे क्षेत्र में मैं यहाँ पे सोता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ की सरकार बहुत बढ़िया है, मोदी सरकार भी बहुत बढ़िया है और बीजेपी भी योगी सरकार भी बहुत बढ़िया है। मैं यहाँ तक कोई कुछ नहीं कह सकता पुलिस वाला। यहाँ भी सारे सोते हैं, सारे मजदूर यहीं पे सोते हैं। तो पहले कौन सा उठा रहे थे यहाँ से आप लोगों को? पहले उठाते थे, अब नहीं उठाते।